मंत्री अमित शाह देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय बैठक करेंगे। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतन किया जाएगा। ये बैठक हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में है, जिसके लिए सीएम धामी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी प्रदेश के गृह मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी और केंद्र की चलाई जा रही योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से राज्य कर रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक होगी। देखिए, गृह मंत्रियों का शिविर है और हमारी केंद्र की जो सरकार है, हमारे हर विभाग के मंत्रियों के साथ उनका तारतम्य होता है। केंद्र सरकार के मंत्री राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठकर केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन और राज्य सरकार क्या सोचती है, इन सारे विषयों पर जब चर्चा होती है तो उसके समाधान निकलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक की जा रही है अमित शाह द्वारा, उसमें सीएम धामी भी पहुंचेंगे। क्या कुछ उस बैठक में और कुछ निकलकर सामने आ सकता है? तमाम सूबे जहां पर भाजपा शासित सरकारें वहां के गृह मंत्री शामिल होने वाले हैं। और अगर हम बात करें प्रदेश से इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे थे, खास तौर से अगर हम बात करें कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई है। इसमें जो राष्ट्र नीति निर्माण को सुगम बनाने के लिए किस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि आज इस चिंतन शिविर का पहला दिन है मनीष, और अगर हम पहले दिन की बात करें तो पहले दिन में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग से सुरक्षा, शत्रु संपत्ति जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और गहनता से इस बात पर मंथन होगा कि किस तरह से हम अपनी जो होम गार्ड्स जो हैं उनको किस तरह से हम सुविधाएं मुहैया कराएं और किस तरह से उनकी जो सेवाएं हैं और उनको बेहतर करें, और नागरिक सुरक्षा को लेकर क्या हम कदम उठा सकते हैं। आग से बचाव के लिए जो इस तरह के केसेस आते हैं उन पर सरकारें किस तरह से काम कर सकती है, इस तरह के तमाम मुद्दों पर जो है आज जो है मंथन होने जा रहा है, जो कि आज पहला दिन है। और अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन में मनीष, साइबर सुरक्षा का मुद्दा आ सकता है, मादक पदार्थों की तस्करी का मुद्दा आ सकता है, महिला सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है। क्योंकि जो हमारे सीमांत इलाके हैं वहां पर कई बार इनसिक्योरिटीज की खबरें आती हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज जो है कल विचार विमर्श होना है। आज खास तौर से चूंकि पहला दिन है, पहले दिन होमगार्ड्स का मैटर रहेगा, उसके बाद हम बात करें नागरिक सुरक्षा का मुद्दा रहेगा। ये अहम मुद्दे आज होने वाले हैं। आज होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा को लेकर बात होगी अस्करी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चिंतन शिविर बुलाया गया है और इस शिविर का जो एक महत्व भी है, क्योंकि अगर गृह मंत्री कर रहे हैं इस पूरे शिविर को अमित शाह, तो इसका एक महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ी है, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ, आप अंकिता हत्याकांड ले लीजिए, फिर हम साइबर अटैक की बात करें, जिस तरह से लगातार साइबर ठगी हो रही है, उसको लेकर भी काफ़ी अहम हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित है और ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे आप अपने राज्यों में इस पर कंट्रोल करें। देखिए, ये इसी तमाम जो है तमाम इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो साइबर ठग का मामला हो या कोई और मामले हो या नारी सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के साथ जो है काम करने जा रही है, और एक विजन है कि भारत को जो है विकसित देश बनाना है, इस तरह का नारा भी दिया गया है। और 2047 तक जो है तमाम जो इस तरह की नीति है, राष्ट्रीय नीति है, उनको लोगों के लिए किस तरह से सुगम बनाया जाए और जो समन्वय स्थापित किया जाए लोगों के बीच, इन तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत हुई है। जो कई तरह की नीतियां हैं, और खासतौर से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री संविधान की, चूंकि प्रदेश में समान नागरिकता कानून की जो बात चल रही है, उसमें भी वो फीडबैक देने वाले हैं किस तरह से रहने वाला है। क्योंकि इसके लिए कमेटी का भी गठन हुआ था और माना ये जा रहा था कि बहुत जल्दी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है उसकी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आ पाई है। इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा की तमाम मामला हैं, क्योंकि कई खबरें ऐसी आती है कि कई राज्यों में ऐसा होता है कि घुसपैठिए आ जाते हैं और पूरे राज्य का माहौल खराब कर देते हैं, और बॉर्डर्स इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो वहां पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी और किस तरह से और बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं वो हो सकेंगी, इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इसमें जो मेनली अगर हम बात करें 2047 तक एक बड़ी संख्या में
जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन किस तरह से रहने वाला है सरकार में, इन मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। बड़ी और बात जो आपने कही आंतरिक इसमें। सुरक्षा का मामला है, बड़ी बात आपने कही कि ये इस बार देखिए 2024 के चुनाव में और ये जो निकाय चुनाव होने वाले उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, किस तरह से होगी, इसको भी लेकर हो सकता है चर्चा हो। एक चीज़ और अभी आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि इस पर भी चर्चा हो सकती है वहाँ पर, क्योंकि जब गए हैं तो क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम धामी को ही मालूम है कि अगर हम इसको जल्द से जल्द जितना हो सके लागू कर दें, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष अब कह रहा है सिर्फ इन्होंने रिपोर्ट मांग ली, उस रिपोर्ट का नतीजा क्या निकला है, तो नतीजे के तौर पर हो सकता है बात हो जाए। बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरह से लगातार जनसंवाद किए गए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, और आए जो आम रायशुमारी है वो भी ली गई थी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। मुख्यमंत्री सुशांत गई थी, नैनीताल में गए थे और कई तरह के इलाके हैं उत्तराखंड में जहां पर खुद मुख्यमंत्री सुशांत ने जो आम जनता है उनसे संवाद स्थापित किया था, और उसके लिए प्रॉपर एक वेबसाइट भी जारी की थी कि आप इस पर अपना जो है फीडबैक दे के प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता कानून जो है वो किस तरह से रहने वाला है और कितना उपयोगी साबित हो सकता है, कितना लाभकारी साबित हो सकता है, इसके लिए सुझाव भी मांगे गए थे। हालांकि उसके भी कोई फाइनल रिपोर्ट जो है प्रदेश सरकार ने जारी नहीं की कि उनके पास कितने जो है इसमें सुझाव आए हैं या किस किस तरह के सुझाव आए हैं, इस पर अभी बहुत जो है विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है जो सोचने में बैठक चिंतन शिविर होने जा रहा है, इसमें खुद फीडबैक देंगे इन तमाम चीजों को लेकर के। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, नारी सुरक्षा का मुद्दा है, नागरिक सुरक्षा का मुद्दा है, होमगार्ड्स का मुद्दा है। इस तरह के तमाम मुद्दों पर डिस्कशन होना है। 2 दिवसीय ये जो है चिंतन शिविर है, आज पहला दिन है। कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो इसमें शामिल होने वाले हैं गृह मंत्री बीजेपी शासित राज्यों के, उनको संबोधित करेंगे और दिशा निर्देश देंगे किस तरह से हमें 2037 का जो विजन है भाजपा का उसको सफल बनाना। उसको कैसे सफल बनाया जाए। धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक पूरी बैठक हो रही है, उसमें गृह मंत्री हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वर्चुअली पीएम मोदी भी जुड़ेंगे, जितने भी बीजेपी शासित गृह मंत्री हैं वो लोग उसमें शामिल रहेंगे। उस बैठक में उनसे बात करेंगे, अपने विज़न को समझाया जाएगा, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरह से आप लोग देख रहे हैं राज्यों में कितनी लोगों तक पहुंच रही है, इन सब पर भी फिलहाल चर्चा होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली